दोस्तों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जैसे कि चर्चा की थी संज्ञा पर और उसके एक भाग को देखा था और उसमें हमने व्यक्तिवाचक और जातवाचक संज्ञा के पाठ को बहुत ही सरल तरीके से समझा था। आज उसके जो 3 पाठ और बचे हैं, यानी भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, उसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर व्यक्तिवाचक और जातवाचक से पूछ लेता है, ठीक है, जो हमने आपको अभी चर्चा की थी। देखिए नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं इसकी भाववाचक। तो किसी के गुण या दशा के भाव को या भाव, इसको दर्शाती है भाववाचक संज्ञा। लेकिन ऐसे हम नहीं पहचान पाएंगे। हम कैसे ट्रिक बताते हैं, आप पहचानना है कि जैसे ही शब्द आपके सामने आए, शब्द आपके सामने आया तो आपको क्या करना है कि उसका इमेजिन करना है, क्या ऐसा शब्द हमारे पास आ सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि लड़का, तो लड़का को आप जानते हो आ सकता है। मैंने कहा बुराई, बुराई बुला के लाओ मेरे पास। सुंदरता को लेके आओ मेरे पास, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारे भाव हैं, भाव। हम कहें ईमानदारी को बुला के लाओ तो नहीं आएगा ना। तो ये हमारे भाव आ जाते हैं। जब कोई शब्द प्रकट नहीं कर सकते हो आप उसको देख नहीं सकते हो, तब वो हमारी भाववाचक कहलाती है, ठीक है। हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पलों को लिख सकते हैं, जैसे मित्रता, ऊंचाई, सफलता। एग्जाम्पलों को देखेंगे, क्या मित्रता है, सफलता है, ऊंचाई है, ईमानदारी है, ठीक है, बुढ़ापा है। तो इसको क्या है, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना। कैसी हो गई भाव। मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक में पर्सनल के लिए कहा जाए, जातवाचक में उसी दूसरी वस्तु को दूसरी जैसी वस्तु को कह दें, और भाववाचक में हमने इस चीज़ को रख के देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में है समूहवाचक। शब्द से ही आप समझ पा रहे हो, ऐसा शब्द जो किसी समूह को इंडिकेट करे, पूरे समूह को ये दर्शाए, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। आप वैसे ही पहचान लेते हैं। जैसे देखिए सेना, हम कहते हैं पुलिस, हम कहते हैं भीड़, हम कहते हैं गुच्छा। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार के ऐसे शब्द हैं। जनता, ये कैसे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी बहुत सारे लोगों का या बहुत सारी वस्तुओं का एक जगह समूह का ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। तो उसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आप देख रहे हो सेना, बहुत सारी सेना से कहते हैं। पुलिस आई है तो काफ़ी लोग उसमें आए हैं। भीड़ है, वहाँ भीड़ लगी हुई है तो भीड़ है। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो ये क्या है, ये एक समूह को दर्शाते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाती है, हमारी समूहवाचक संज्ञा आ जाती है, ठीक है। दोस्तों बात समझ आ रहा है। एक बार मैं फिर आपसे कहता हूँ कि जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे पुराने साथी हैं वो लाइक और शेयर करें। और किसी तरह की अगर कोई समस्या है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें, हम उसके समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा बचता है द्रव्यवाचक। वैसे भी देखिए द्रव्य शब्द आपको आ रहा है। द्रव्य आपकी इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें क्या है, जो अधिकांश बताया जाता है कि इसमें हम किसको रख देते हैं, धातुओं को, धातुओं को रख देते हैं। इसके अलावा आप जो माप तौल वाली चीज़ होती हैं, जो द्रव अवस्था में रहती हैं, ऐसी अवस्था में द्रव अवस्था में रहती हैं, वो इसमें आ जाती हैं। जैसे आप दूध कहोगे, तेल कहेंगे, आप सोना चांदी कहेंगे, ये सब क्या है, ये इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तरीका केवल आप समझ लें, तरीका समझ लें, और एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस सेट करिएगा। और मैं आपके प्रैक्टिस सेट की वीडियो एक अपलोड करूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। बिल्कुल आसानी से आप देख पाएंगे कि संज्ञा का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। समझ पा रहे हो। यानी मैंने एक बार मैं आपको पिछली वीडियो को भी इस वीडियो से लिंक करके आपको इस बात को बता दूं कि हमने संज्ञा को समझा और संज्ञा को कितने भागों में, 5 हिस्सों में बांट के देखा। एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक।
क्या मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इस चीज़ को लिख लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है हमारे स्टूडेंट्स इसी वीडियो को देखते हैं, उसको टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि व्यक्तिवाचक में क्या होगा कि हम किसी का नाम लेंगे, किसी शब्द को, और उसी जैसा दूसरा वस्तु अगर हमारे सामने है तो उसका नाम अगर हम ले लेते हैं, दोनों को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो वो हमारी होती है जातिवाचक, और आपत्ति हो जाती है तो आ जाती है व्यक्तिवाचक। उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने आपसे कोई उदाहरण लिया, मैंने कहा कि रामायण, तो रामायण को अलग बुक को मैं रामायण कह दूंगा तो प्रॉब्लम होगी ना, तो आपका क्या है, रामायण आपका व्यक्तिवाचक हो गया। मैंने कहा किताब, तो किताब चाहे ये है चाहे किताब वो है, किसी को किताब लाओ, मुझे ये किताब लाओ वो किताब लाओ, तो किताब कहने से दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किताब आपका कैसा हो गया, जातिवाचक हो गया। मेरी इस ट्रिक से आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए, तब आप कमेंट में लिख के भेजिएगा कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, ये शब्द थे जिसमें आपकी ट्रिक काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये आपकी किताबों में नहीं मिलेगी, ये केवल आपकी बनाई हुई है। ऐसी जातिवाचक मैंने आपको दोनों कर दिया। भाववाचक मैंने आपको बता ही दिया। क्या भाववाचक, कि भाववाचक में आपको वो वस्तु आएगी नहीं यहाँ पर। जैसे कुछ कभी कभी आता है मिठाई, तो एकदम स्टूडेंट लगा देते हैं मिठाई भाववाचक संज्ञा होगी। मिठाई भाववाचक नहीं है, मिठास होगा। मिठाई को तो आप ले आएंगे, मिठाई तो अभी आप ला सकते, मिठास को नहीं ला सकते, यानी जो आपके सामने आ नहीं पाएगा वो भाववाचक संज्ञा रहेगी। ठीक है, और जो आपके समूह को दर्शाता है समूहवाचक, और द्रव्य में मैंने आपको ये बता दिया। और व्यक्तिवाचक में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन होती हैं, जिनका बहुवचन नहीं बनता है, वही व्यक्तिवाचक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा फिर करेंगे। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।